नमस्कार साथियों, त्रिकोणमिति का 2 लेक्चर हो चुका है। त्रिकोणमिति का 2 लेक्चर हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बता चुके हैं। आप लोग देखे होंगे और आप लोग अच्छा से नोट्स बनाते जाइएगा। अच्छा से हम भी लिख रहे हैं और आप लोग भी नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे होगा क्या, बाद में आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा। और जैसे ही 8.1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म होगा, तुरंत 8.1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो 8.1 का सब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव ख़त्म शुरू कर देंगे। और अभी 2 क्वेश्चन हो चुका है, पहला और दूसरा, और आज आए हैं बात करने के लिए तीसरा क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि sin a बराबर 3/4, यहाँ देखिए, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। देखिए इस पिक्चर में, इस क्वेश्चन में जो है, किसी भी प्रकार का पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बना भी दीजिएगा तो उससे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पिक्चर का चर्चा नहीं किया है तो बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एंगल ए में वैल्यू दिया है और एंगल ए में ही पूछ भी रहा है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है बनाना। अगर मान लीजिए वैल्यू एंगल ए में दिया रहता, यहाँ पर पूछ देता cos a और यहाँ पूछ देता tan c का मान, तब पिक्चर बनाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग, दिया है कि sin a बराबर 3/4, ये क्वेश्चन ही दिया है, तो लिख दीजिएगा, दिया गया है कि क्या दिया है, देख लीजिए, sin a बराबर 3/4, ये वैल्यू दिया है, sin a बराबर 3/4। और आप लोग जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, L से लंब, K से कर्ण। ये फार्मूला आप लोग को बताए थे, LAL लाल, KKA लाल का, यही याद रखिएगा, इसी से पूरा फार्मूला आता है। पहला लेक्चर में हम पूरा डिटेल थ्योरी बताए हैं, तो जो सब पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, पहला वीडियो देखिएगा, शुरू से अच्छा से समझ में आएगा। तो आप लोग जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और यहाँ भी लिख दिए sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस साइन के जगह पर लिख दीजिए लंब बट्टा कर्ण, और यहाँ देखिए कितना दिया है, लंब बट्टा कर्ण का मान 3/4। लंब बट्टा कर्ण, इस बट्टा को ही अनुपात में भी लिखा जाता है। मतलब अब आप लिख सकते हैं लंब अनुपात कर्ण बराबर 3/4। मतलब इस बट्टा की जगह पर क्या ले लिए, अनुपात, इस बट्टा की जगह पर ले लिए अनुपात। ऐसा मैथ्स का रूल है, सो आप बट्टा की जगह पर अनुपात लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, अनुपात को हटाने के लिए 3 के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेना है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब k ले सकते हैं, x ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, माना कि लंब बराबर 3 को हम अनुपात से हटाना चाहते हैं, तो 3 तो रहेगा ही, इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू k ले लेते हैं। तो लंब का मान हो गया k, और कर्ण का मान देखिए कितना है, तथा कर्ण बराबर 4k। अब कितने विद्यार्थी को प्रश्न ये उठता होगा दिमाग में, सर क्वेश्चन में तो k नहीं दिया था, यहाँ पर तो k नहीं दिया था, तो आप k कैसे ले लिए। अगर आप देखिएगा, फिर अगर 3 के जगह पर हम 3k लिख दें, यहाँ पर मान लीजिए हम 3k लिख दें, और 4 के जगह पर 4k लिख दें, मान लीजिए इस 3 के जगह पर हम 3k लिख देते हैं, और इस 4 के जगह पर क्या लिख देते हैं, 4k। देखिए k से k कट गया, फिर क्या रह गया, 3/4, ऊपर में भी 3/4 था, इसीलिए k मान लेने से वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप लोग, चेहरा बदल जाता है लेकिन आईना वही रहता है, मतलब एक ही आईना में आप अलग अलग चेहरा को देख सकते हैं। तो 3 को आप 3k लिख दीजिए, 4 को 4k लिख दीजिए, तो वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो के लेना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अनुपात हटा रहे हैं। अनुपात हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ता है। अब देखिए लंब का मान दिया है, कर्द का मान दिया है, लेकिन आप लोग को पता होगा त्रिकोणमिति में 3 चीज़ होता है, एक लंब, कर्ण और आधार। एक आधार का भी मान पता रहेगा तो कोई भी वैल्यू दे दे त्रिकोणमिति में आप निकाल दीजिएगा, लेकिन अभी 2 वैल्यू दिया है, लंब और कर्ण। तो हम चाहेंगे क्या, आधार का मान निकालने। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस यहाँ लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब जिसका जिसका वैल्यू दिया है लिख दीजिए। कर्ण का मान कितना दिया है, 4 के। लंब का मान कितना दिया है, 3 के। और आधार का मान तो निकालना ही है, क्वेश्चन में आधार का मान नहीं दिया है तो यहाँ लिख दीजिए आधार का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने आप आधार का मान आ जाएगा। 4 के का स्क्वायर कितना होगा, 16 के स्क्वायर। 3 के यहाँ बराबर है, 3 के का मतलब 9 के स्क्वायर, और आधार है तो आधार का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इसको इस साइड ले आइए, 16 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर को इस साइड लाइएगा तो -9 के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, 7 के स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 7 के स्क्वायर बराबर आधार। रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 7 का वर्गमूल तो रूट 7 ही रह जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन के स्क्वायर का वर्गमूल होगा के स्क्वायर का वर्गमूल होगा के। तो आधार का मान इस तरह से आ गया आप लोगों के बीच, कितना, रूट 7 के। देख सकते हैं आप लोग आधार का मान कितना आ गया, रूट 7 के। और अब आप लोग को निकालना किसका वैल्यू है, कॉस ए और टेन ए। तो यहाँ पर स्पेस नहीं, यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं यहीं पर, देख लीजिए। कॉस ए का मान चाहिए, इसीलिए कॉस ए बराबर, आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। ए से आधार, के से कर्ण। यहाँ भी लिखे हैं आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ लिख दीजिए आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान देखिए कितना निकला है, रूट 7 के, तो यहाँ लिखिए रूट 7 के। कर्ण का मान देखिए कितना है, 4 के। 4 के से के को काट दीजिए तो कितना आ गया कॉस ए का मान, रूट 7/4। और अब चाहिए टेन ए का, तो टेन ए बराबर, देखिए क्या होगा, टेन ए बराबर फार्मूला लंब बट्टा आधार। यहाँ भी लिख दिए टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो यहाँ लिखिए लंब बट्टे आधार। लंब का मान देखिए कितना है, 3 के, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3 के। और आधार का मान कितना है, रूट 7 के, तो यहाँ लिख दीजिएगा रूट 7 के से के को काट दीजिएगा तो वैल्यू आ गया 3/√7, और यहाँ पर वैल्यू आ गया रूट 7/4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कॉस ए का मान हो गया रूट 7/4 और टेन ए का मान हो गया 3/√7। एक बार फिर से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 लिख दिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लिख दिए लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर 3/4। इस बट्टा के जगह पर अनुपात ले लिए, लिख दिए लंब अनुपात कर्ण बराबर 3/4। और लंब को मान लीजिए 3 को मान लिए 3 के, क्योंकि अनुपात हटाने के लिए
3 के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, चाहे आप x ले लीजिए, चाहे k ले लीजिए, चाहे y ले लीजिए। 3 के कर्ण का मान कितना है 4k। लंब का मान और कर्ण का मान तो था लेकिन आधार का मान नहीं था, उसी के लिए पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए कितना दिया है 4k, तो लिख दिए 4k का स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया 3k, तो दे दिए 3k का स्क्वायर। और आधार का मान तो निकालना है, लिख दिया आधार का स्क्वायर। 4k स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब क्या कीजिए वैल्यू वाला को एक सेट कर लीजिए, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर को बराबर के इस सेट लाइएगा तो माइनस 9k स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर। 16 में से 9 घटाइएगा तो 7k स्क्वायर। आधार के पावर 2 है, पावर को हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, तो 7 का वर्गमूल √7, k स्क्वायर का वर्गमूल k। तो आधार का मान आ गया √7k। अब हमको वैल्यू चाहिए cos a का, तो यहाँ लिख दिए cos a बराबर फार्मूला होता है cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान है √7k, तो यहाँ लिख दिए √7k। और कर्ण का मान कितना है यहाँ देखिए, कर्ण का मान है 4k, लिख दिए 4k। k से k को काट दिए, वैल्यू आया √7/4। यहाँ पर आप लिख सकते हैं √7/4, और यहाँ पर लिख सकते हैं 3/√7। तो ये पहला हो गया cos a का मान। उसके बाद देखिए tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, और लंब का मान देखिए कितना है 3k। आधार का मान देखिए कितना है √7k। k से k को हटा दीजिए, बच गया 3/√7। तो इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन को लिखेंगे। पहले आप लोग नोट कर लीजिए 1 मिनट। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो वीडियो को रोककर नोट कर लीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है चौथा, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो, चौथा क्वेश्चन है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यही है क्वेश्चन, sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको पहले हटाते हैं, फिर चौथा को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि 15 cot a बराबर 8, मतलब दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो हमको वैल्यू चाहिए एगो sin a का और एगो वैल्यू चाहिए sec a का। तो मैथमेटिक्स कहता है पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिख दिया जाए। तो दिया गया है हमको क्या 15 cot a बराबर 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं हल, इंग्लिश में से कहते हैं सॉल्यूशन। दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। अब इसको क्या करना है, इस 15 को बराबर के इस साइड ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए cot a बराबर 8/15। ठीक, इतना तक समझ गए होंगे। दिया गया था 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8 तो ऊपर में है,
अगर बराबर के इस साइड गुना में रहे कोई वैल्यू, बराबर के इस साइड लाइएगा तो अपने आप बट्टा में आ जाता है 8/15। इससे पहले वाला अगर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉट थीटा की जगह पर आधार बट्टे लंब, ठीक। और बराबर में कितना है? 8/15। अब हमको क्या करना है, आधार और ये बट्टा जो है इसके लिए अनुपात ले लेते हैं, क्योंकि बट्टा की जगह पर अनुपात लिख सकते हैं और अनुपात की जगह पर बट्टा लिख सकते हैं। तो आधार अनुपात लंब, जब बट्टा की जगह पर अनुपात इधर लिए तो इधर भी लेना है 8/15। अब आपको क्या करना है, अनुपात को हटाना है। तो आधार का मान क्या हो जाएगा? 8, लेकिन एक अनुपात को हटाने के लिए कांस्टेंट वैल्यू लेना है, इसीलिए 8 नहीं लेकर 8K ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि आधार बराबर कितना? 8K तथा लंब का मान कितना है? तथा लंब बराबर 15K। अब देखिए आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया है, लेकिन त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जब बनाइएगा 8.1 तो हमको आधार, लंब और कर्ण का मान पता रहता है। तो क्वेश्चन में चाहे साइन ए का मान पूछे, कॉसेक ए का पूछे, टेन ए का पूछे, कॉट ए का पूछे, कॉस ए का पूछे, सेक ए का पूछे, कुछ भी पूछे आप जवाब दे सकते हैं। तो आधार लंब तो दिया है लेकिन कर्ण नहीं दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होगा। कर्ण का रहने दीजिए कर्ण स्क्वायर, लंब का मान देखिए कितना है? 15K का स्क्वायर, और आधार का मान देखिए कितना है? 8K। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर आपको पता होगा, 15 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 225, और K का स्क्वायर K स्क्वायर, 8K स्क्वायर 8 64K स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर 225 और 64 को जोड़ दीजिए तो आएगा आपको 4 और 5 9 और 6 2 8, 289K स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर को इस साइड भेज दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तब कर्ण का मान निकलेगा। तो हो जाएगा √289K स्क्वायर। और आप लोग को पता है 289 का वर्गमूल होता है 17 और K स्क्वायर का वर्गमूल K। तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना गया? 17K। देख रहे हैं आप लोग कर्ण का मान कितना आया? ये है कर्ण का मान 17K। देखिए अब हमको आधार का मान यहाँ आ चुका है कितना? 8K। लंब का मान आ चुका है कितना? 15K। और कर्ण का मान है 17K। अब चाहे जो भी पूछना है पूछ सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बना लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमको कह रहा है, सो हमको किसका वैल्यू चाहिए? साइन ए का और सेक ए का। तो आइए यहाँ थोड़ा नीचा हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। क्या हमको वैल्यू चाहिए? साइन ए का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर घेर देते हैं साइन ए का। तो साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। यहाँ लिख दीजिएगा लंब बट्टा कर्ण। और लंब का मान देखिए कितना है? 15K। तो यहाँ लिख दीजिएगा
15 के। कर्ण का मान देखिए कितना है 17 के, तो यहाँ लिख दीजिएगा 17 के से के को हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15/17। अब आपको चाहिए सेक ए का मान, तो यहाँ लिखिएगा सेक ए बराबर, और सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, तो यहाँ लिखिएगा कर्ण और यहाँ लिखिएगा बट्टा में आधार। कर्ण का मान देखिए कितना है 17 के, और आधार का मान देखिए कितना है 8 के, दोनों का हटा दीजिए 17/8। इस तरह से आप लोग का आंसर आ गया। साइन ए का मान 15/17 और सेक ए का मान 17/8। बताइएगा और किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, जिससे हम सुधार करने का प्रयास करेंगे वीडियो में। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, समझ में आता है कि नहीं, कैसा लगता है वीडियो। हम इस साइड से थोड़ा हट जाते हैं, आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को रोक कर नोट कीजिएगा। तो इस तरह से ये चौथा नंबर क्वेश्चन डील हो चुका है। अब आएंगे अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं किस प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन को बनाया जाए। मैथमेटिक्स कहता है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जो डाटा दिया गया है उसको लिख दीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए डाटा क्या है, क्वेश्चन कर रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब सेक थीटा का मान कितना दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। तो आपको लिखना है जो डाटा दिया गया उसी को पहले लिखना है। क्या दिया गया है देखिए, दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब सेक थीटा का मान 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होता है। यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होता है, और उसमें 1 दिया हुआ है तो कहता है अन्य, मतलब 5 गो और निकालना है। सेक का मान दिया गया है और 5 गो जो रेस्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकालना है। इसको आपको क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक तरह से फार्मूला है, सूत्र है, इसको आपको क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सूत्र है 8.1 का। अब देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, और आप लोग को पता होगा सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। तो सेक थीटा की जगह पे क्या लिख दीजिएगा कर्ण बट्टे आधार, और यहाँ लिखिएगा 13/12। अब देखिए बट्टा को हटाने के लिए अनुपात लिखना है, कर्ण अनुपात आधार बराबर 13/12। अब क्या करना है, अनुपात को हटाने के लिए वैल्यू के संग में के लेना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा माना कि कर्ण बराबर कितना 13 के तथा आधार बराबर 12 के, मतलब कर्ण का मान दिया है आधार का मान दिया है, लेकिन अपने लोग के पास लंब का वैल्यू नहीं दिया है। जबकि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन जब बनाइएगा 8.1 खास करके, उसमें मुख्य रूप से कर्ण का भी यूज पड़ता है, आधार का भी और लंब का भी, लेकिन हमारे पास दिया है सिर्फ कर्ण का मान और आधार का मान। तो हम करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और आप लोग को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं लंब स्क्वायर जोड़
आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब आप सभी का वैल्यू लिख दीजिए, जो जो दिया है अपने आप, जो नहीं दिया है निकल जाएगा। देखिए लंब का मान तो नहीं दिया है तो यहाँ लिख दीजिए लंब का स्क्वायर। आधार का मान दिया है 12 के और कर्ण का मान दिया है 13 के। तो लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर। अब 144 को उस साइड कर दीजिए, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर, इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया तो 2, 25 के स्क्वायर। और यहाँ देखिए लंब और स्क्वायर हटाइएगा तो बराबर को साइड रूट चढ़ेगा 25 के स्क्वायर। और इस तरह से लंब का मान यहाँ निकल गया 25 का वर्गमूल 5 के स्क्वायर का वर्गमूल के 5 के, और लंब का मान आ गया 5 के। अब हमारे पास कर्ण भी है, आधार भी है और लंब भी है। अब कुछ भी निकाल सकते हैं हम। हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य में सेक का मान दिया है और अन्य जो रह गया है उसका मान निकालना है। तो आइए यहाँ साइड में हम लिख देते हैं। अन्य कहता है तो साइन थीटा का पहले निकाल दीजिए। आप लोग को पता होगा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लिखिए यहाँ लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान देखिए कितना है 5 के और कर्ण का मान देख लीजिए कितना है 13 के। कैंसिल, कितना आ गया 5/13। दूसरा देखिए क्या है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। तो यहाँ लिख दीजिए कर्ण बट्टा लंब। कर्ण का मान देख लीजिए कितना है 13 के। लंब का मान देख लीजिए कितना है 5 के। इससे इसको हटाइए 13/5। अब तीसरा निकालना है कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान देखिए कितना है 12 के, कर्ण का मान देखिए कितना है 13 के से के को हटाइए कितना हो जाएगा 12/13। चौथा है ये सेक थीटा। तो सेक थीटा का नहीं निकालना है, सेक थीटा का वैल्यू दिया है 13/12। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। यहाँ देखिए लंब का मान कितना है 5 के, आधार का मान देखिए कितना है 12 के से के को हटाइए 5/12। अब आइए 5वां नंबर पर कॉट थीटा बराबर कहता है क्या होगा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। और आधार का मान देख लीजिए कितना है 12 के और लंब का मान कितना है 5 के से के को हटाइए 12/5। इस प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था और उसके मदद से हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो 5 था उसको भी हमने निकाल लिया। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। 1 मिनट हम साइड हो जाते हैं।
नोट कर लिए होंगे आप लोग। अगर किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज रहने देते हैं 5 तक, या बोलिएगा एक और क्वेश्चन बताने के लिए तो बता सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए 5 तक, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर कल जो है इससे आगे देखेंगे 6ठा 7वां 8वां। तो ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।